वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत क्लास 6 पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। मेरी पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको इस पार्ट को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो इस पार्ट के प्रश्न उत्तर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके उत्तर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद मतलब एक शब्द में लिखने हैं। राधिका कथम चलती स्म, तो राधिका कैसे चलती है, तो सिर्फ उसका उत्तर एक पद में लिखना है, कूर्दमाना। ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, गृहे कति अतिथि सन्ति, घर में कितने अतिथि हैं, तो घर में 5 अतिथि हैं। का दृष्ट्वा शावका भीता न भवन्ति, जो शावक हैं बच्चे हैं वो किससे नहीं डरते, तो राधिका से नहीं डरते। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे। मार जाया कति शावकः, मार जाया के बिल्ली के कितने बच्चे हैं, तो चत्वार 4 बच्चे हैं। राधिका मार जाए किम ददाति, राधिका बिल्ली को क्या देती है, तो क्षीरम दूध देती है। ठीक है बच्चों। चित्रवर्ण है क अस्ति, चित्रवर्ण मतलब चीते के रंग का कौन है, तो चीते के रंग का शबल है। ठीक है। इसी तरीके से अब हम बच्चों दूसरा देखेंगे। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्यं लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि, बिल्ली के बच्चों का क्या नाम है। तो देखेंगे बच्चों, आप इसको अच्छी तरीके से देख के लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति तन्वी मृदि शबल भीम च इति। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, राधिका मार्जारी शावकानां किम पाठयति, मतलब राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पाठ पढ़ाती है, तो राधिका मार्जारी शावकानां अतिथि देवो भव पाठयति। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट अतिथि के, मतलब विशिष्ट अतिथि कौन है। आपने अगर पाठ पढ़ा है तो इसके सभी उत्तर आप अपने आप से लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर देखिए, मार्जारी चत्वार है शावका च विशिष्ट अतिथि संति, जो मार्जारी है बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं वो ही विशिष्ट अतिथि हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न। पितामही राधिका किम वदति, जो पितामही है दादी है वो राधिका को क्या कहती है, तो इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पर है, पितामही राधिका वदति, पितामही दादी राधिका से कहती है, राधिके अतिथि कदा आगच्छति इति न जानिम, कि अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानती। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे आप इसका प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इससे देखेंगे, मार्जारी कदा राधिका पृष्ठत आगच्छति, मतलब जो मार्जारी है बिल्ली है वो राधिका के पीछे कब आती है, तो कब आती है वो, जब वो उसके बच्चों के समीप जाती है राधिका, तो बिल्ली उसके पीछे आती है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, देखो, यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति, यदा जब शावकानां बच्चों के समीप राधिका जाती है, मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठ आगच्छति, मार्जारी धीरे धीरे उसके पीछे आती है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हो गया है। अब हम इसको देखेंगे। मार्जाये शावकः कीदृश सन्ति, जो मार्जारी है जो बिल्ली है उसके बच्चों की आकृति मतलब वो कैसे दिखते हैं, तो तन्वी आकृत्य सुंदर, आकृति में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, जो मृद्वी है वो स्पर्श में बहुत कोमल है। शबल है, चित्र है, वर्ण है, तथा च भीम किंचित स्थूल सन्ति, शबल है वो चीते के रंग का, वर्ण मतलब रंग का है, और भीम जो है वह मोटा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। यहाँ लिखा है,
अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु, मतलब इनके ये उत्तर लिखे हुए हैं, इनके आपको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है तत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, अत्र। तो बच्चों इन सब की जगह पे आपको कुत्र लिखना है सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी यहाँ है तो लेखनी कुत्र अस्ति। वृक्ष है तत्र अस्ति, तो वृक्ष है कुत्र अस्ति। देवालय है अन्यत्र अस्ति, देवालय है कुत्र अस्ति। तो इन सब में आपको जो ये मैंने अंडरलाइन करा है, इन सब में आपको कुत्र लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं इनके उत्तर भी एक बार, और अपनी किताब में इसको लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वृक्ष है कुत्र अस्ति, देवालय है कुत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति, बालकः है कुत्र तिष्ठन्ति, माता है कुत्र अस्ति। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीके से अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये प्रश्न है, इसमें लिखा है उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति, मतलब इस चित्र में क्या है और क्या आपको जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रखा है, ये आपको दे रखा है पुस्तकम, घटी, लेखनी, चषक है, कूपी, स्तुः, संगणक्रम, वृक्ष, फलम, कंदुम। इसमें आपको क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है वो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखेंगे उसका उत्तर क्या होगा। उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, उत्पीठिकायां लेखनी अस्ति। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आप देख लीजिए और अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको समझने में और लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से दे रखा है कि रेखा चित्र दृष्टवा, जो रेखा चित्र है उसको देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार अपन को इसके वाक्य लिखने हैं। जैसे कि देखो यहाँ मार्जार दे रखा है और यहाँ पे अत्र और यहाँ पे कुत्र दे रखा है, तो इन सब में आपको कुत्र लगाना है। अब कैसे लगाना है, जैसे ये एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, हमने समझ लीजिए ये ले लिया, मार्जार है कुत्र अस्ति, ये प्रश्न हो गया, और यहाँ पे है अत्र, इसका आंसर दे रखा है, तो मार्जार है अत्र अस्ति। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न लिखने हैं। जैसे कि दे रखा है सेवक है कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर अत्र है। एक तरीके से सेवक है सेवक यहाँ से लिया गया तत्र, तो इसका उत्तर तत्र होगा, सेवक है तत्र अस्ति। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं छात्र है, तो इसका क्या बन जाएगा, छात्र है कुत्र अस्ति, तो छात्रक है अत्र अस्ति। एक बार और मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि हम ये प्रश्न एक ले लेते हैं, हम और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको सर्वत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि अब हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रकाश है, इसके आपको इन तीनों को मिलाकर आपको प्रश्न और उत्तर दोनों बनाने हैं। सबसे पहले हम प्रश्न बनाएंगे। देखिए तो कैसे बनेगा, प्रकाश है कुत्र अस्ति, प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति, ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। ठीक है बच्चों, आपको इस पार्ट ये समझ में आ गया होगा। अब आप अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप देख लीजिए, इन सब के उत्तर यहाँ दे रखे हैं, आप इन्हें देखिए। अब मैं इन सबको एक एक बार आपको बोल बोल के समझा रही हूँ। पहला दे रखा था ऊपर छात्र, ये देख लीजिए, सबसे पहले इसका दे रखा है तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसके उत्तर ये रहे, छात्र है कुत्र अस्ति, छात्र है अत्र अस्ति, काग है कुत्र अस्ति, तो काक है अत्र अस्ति। इसमें छात्र के बाद मार्जार है, उसका आपको ऊपर दे रखा है तो इसलिए इसमें नीचे नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, दीपक है कुत्र अस्ति, दीपक है अत्र अस्ति, घट है कुत्र अस्ति, घट है अत्र अस्ति, सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है अत्र अस्ति, शिक्षक है कुत्र अस्ति, शिक्षक है अत्र अस्ति। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे, बालिका
कुत्र अस्ति, बालिका अत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति, मालः कुत्र अस्ति, मालः अत्र अस्ति। तत्र का है अब यहाँ पे, ये वाला जो दूसरा है तत्र का, अब इसके एग्जाम्पल है नीचे, ठीक है। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय है तत्र अस्ति, विद्यालय वहाँ है। गायक है कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है, गायक है तत्र अस्ति, गायक है वहाँ है। अब आपको दे रखा था सर्वत्र का, तीसरा है नहीं अभी तत्र का ही है। घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, फलम कुत्र अस्ति, फलम तत्र अस्ति, गृहम कुत्र अस्ति, गृहम तत्र अस्ति, घर कहाँ है, वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका तत्र अस्ति। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। हरण कुत्र अस्ति, हरण तत्र अस्ति, अजः कुत्र अस्ति, अजः तत्र अस्ति, मूषकः कुत्र अस्ति, मूषकः तत्र अस्ति। अब हम यहाँ पे सर्वत्र का देखेंगे, ठीक है, जो ये आपको सर्वत्र दे रखा है, ठीक है, इसका है अब ये सारे एग्जाम्पल। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, ज्ञानं कुत्र अस्ति, ज्ञानं सर्वत्र अस्ति, आकाशः कुत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति, अणः कुत्र अस्ति, अणः सर्वत्र अस्ति, प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति सर्वत्र अस्ति। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। इसी तरीके से एकत्र का आपको लिखना है। बालकः कुत्र अस्ति, ये देखिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति, पित्रं कुत्र अस्ति, पित्रं एकत्र अस्ति। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये इस प्रश्न को, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो इस प्रश्न की मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर अलग से खुद लिखकर एक बार दोबारा से समझाऊंगी। अब दूसरा प्रश्न है, भोजनशाला में क्या क्या होता है। भोजनशाला किम किमति इति पंचाबी वाक्य लिखन्तु। 5 वाक्य लिखने हैं। यथा भोजनशालायां पाचक अस्ति। ठीक है बच्चों, सूचक पद के पाचक, पात्रम, तंडुलम, शाकानी, अग्नि, जलम, ये सब आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो भोजनशालायां पात्रम अस्ति। दूसरा है भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशालायां तंडुलः अस्ति, भोजनशाला है शाकानि सन्ति। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। भोजनशाला में पात्रम अस्ति, भोजनशाला में पात्र बर्तन होते हैं। भोजनशाला अग्नि अस्ति, भोजनशाला में जलम अस्ति, भोजनशाला में तंडुलः सन्ति, भोजनशाला शाकानि सन्ति। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अधोलिखिते वाक्यम अव्यव पदई चित्वा लिखन्तु, मतलब अव्यव पद लिखने हैं आपको इनमें से। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है। अमिते गृहात बहि गच्छति, तो इसमें बहि, ठीक है, ये उत्तर आपको यहाँ दे रखे हैं, चलो यहीं से बता देती हूँ। ऊपरी, एक है वानर है, वृक्ष है ऊपरी, मतलब ऊपर, एक वानर वृक्ष के ऊपर है। सह फलानी अध क्षिपति, तो अध है और तत्र। ठीक है बच्चों, विडाल है गृह से अंतः प्रविशति। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, मैं आपको एक बार पूरा ऊपर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न को करना कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अगर ढंग से समझेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। उदाहरण अनुसार कह कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। क्या मतलब उदाहरण के अनुसार कौन सी चीज कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है, तो आपको एक तरीके से प्रश्न बनाने हैं। तो सिंह है, वन है, ये कार्यालय। सिंह कहाँ होता है, शेर। वन है अस्ति, तो सिंह वन है अस्ति, कार्यालय नास्ति। छात्र है आकाशे और विद्यालय, तो छात्र है आकाशे नास्ति, छात्र है विद्यालय अस्ति। मत्स्य समुद्रे ये वृक्ष, तो मत्स्य समुद्रे अस्ति, वृक्ष नास्ति। इसी तरीके से आपको लिखना है। मधुरते लड्डू के कक्षाएं। ठीक है, अब आप इसके उत्तर यहाँ देख लीजिए एक बार पूरे।
और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगी। इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगे बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मधुरता लड्डू के मत्स्य समुद्र अस्ति, ये करवा दिया था। मधुरता लड्डू के अस्ति, लड्डू के काषाय नास्ति। उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रे नास्ति। उष्णता गर्मी। वानर वृक्ष अस्ति, नाध्याम नास्ति। नौका जले अस्ति, पर्वते नास्ति। ठीक है। अज्ञानम पंडिते नास्ति, मूर्खे अस्ति। अज्ञान किस में होता है? मूर्ख में। अज्ञानम पंडिते नास्ति, मूर्खे अस्ति। चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति, अमावस्या नास्ति। अवकाशः रविवासरे अस्ति, सोमवासरे नास्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के प्रश्न उत्तर आपने कर लिए हैं। आगे योग्यता विस्तार है जो आपके कक्षा के परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई भी कमी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको दोबारा से आपको समझाऊंगी, दोबारा से इसकी वीडियो से उसी उत्तर की आपको वीडियो दिखाऊंगी दोबारा से। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी है तो बताइएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चे, थैंक यू, दैट्स ऑल।